लोग शुष्क सेल करते हैं, तो शुष्क सेल के अंतर्गत प्राइमरी सेल आता है और सेकेंडरी सेल जो है जिसको द्वितीयक कहते हैं हम लोग, वह आपके लेक्लांशियस सेल के अंतर्गत आता है और उसको भी आपके सामने हम बनाएंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो हम लोग ड्राई सेल का प्रयोग करते हैं, इसकी वोल्टता जो है बहुत कम होती है, यानी 1.45 वोल्ट से लेकर और फिर 1.50 वोल्ट तक 1.50 वोल्ट तक, यानी 1.5 वोल्ट तक ही हम लोग बैटरी बना पाते हैं। अब उसके लिए करना क्या है आपको कि एक कोई भी छोटा सा डब्बा ले लेना है, चाहे वो जस्ता का डब्बा हो, लकड़ी का डब्बा हो, कागज का डब्बा हो, प्लास्टिक का डब्बा हो, एक डब्बा ले लेना है। हाँ, ध्यान रखेंगे कि डब्बे के नीचे जो है लगाइए वह पदार्थ जो गुड कंडक्टर मटेरियल हो, यानी निश्चित रूप से जस्ता वो होना चाहिए, क्योंकि जस्ता जो है आपका कैथोड का कार्य करता है और कैथोड ऋण आवेश है, तो किसी भी बैटरी को बनाने के लिए धन आवेश ऋण आवेश दोनों चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों चाहिए। तो जस्ते का ले लीजिए और ध्यान रखेंगे उसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये घुमा हुआ पीला वाला पदार्थ है, ये आपका नौसागर है जिसका सूत्र होता है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। तो इसके अंदर हम NH4Cl डाल दिए और इसमें एक कार्बन का छड़ डाल दिया गया। कार्बन मतलब ग्रेफाइट, कार्बन के बहुत सारे अवरूप है, उसमें हीरा भी आता है, कोयला में एंथ्रेसाइट आता है, बिटुमिनस आता है, बहुत सारे हैं। तो इसमें हमने ग्रेफाइट डाल दिया। ग्रेफाइट चूंकि ऑलरेडी डबल बॉन्डेड कंपाउंड है और डबल बॉन्ड होने के कारण वह जो है गुड कंडक्टर होता है। हीरा जो है सिंगल बॉन्ड होता है जिसका गुड कंडक्टर नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कार्बन के छड़ डाल दिए हैं और जैसा कि बैटरी के ऊपर ये देख रहे हैं आपका लाल टोपी होता है, देखे होंगे ऊपर छोटा सा घर में टर्च वगैरह के अंदर, तो ये लाल टोपी है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें जो है हम लोग पूरा का पूरा इसमें KMnO4 भर देते हैं, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, KMnO4 इसमें भर दिया जाता है बुरादा। और जैसे ही इसमें हम बुरादा भरते हैं, इसको इसमें थोड़ा सा खाली प्लेस रखा जाता है ताकि इंसन में कार्बन को भी भरा जा सके। देखिए यहाँ कोयला मैंने लिखा है, तो ये कोल जो है इसको भरा जाता है। इसके बाद करना क्या चाहिए कि हमें इसमें कार्बन भर देना चाहिए, यानी कोयला भर देना चाहिए। कोयला जो है और आपके KMnO4 ये दोनों जब मिलेगा तो निश्चित ही रूप से आपके नौसागर से मिलकर और फिर रिएक्शन करेगा और इस प्रतिक्रिया स्वरूप जो आपके डीसी करंट बनेगी, डायरेक्ट करंट बनेगा। जो बैटरी से करंट बनता है वो कौन सा करंट है? डायरेक्ट करंट है। और ये जो परिवर्तन है ऊर्जा का वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इसमें हमने क्या भरा है? रासायन। रासायन में क्या है? KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा हमने भरा है यहाँ पर नौसागर यानी NH4Cl। तीसरा हमने भरा है कार्बन। तो कार्बन और KMnO4 ये दोनों नौसागर की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और इससे जो हमारी बिजली बनती है वह निश्चित रूप से रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है। ये ड्राई सेल में किस प्रकार का रूपांतरण है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अब रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा तो ऐसी स्थिति में जैसे ही रासायन खत्म वैसे ही बिजली उत्पादन खत्म। तो देखे होंगे छोटे बैटरी जो टर्च में हम लोग 1.5 वोल्ट के लगाते हैं, ये खत्म हो जाने के बाद निकाल कर क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं, क्योंकि ये रिचार्जेबल होता नहीं है। प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं होता। हालांकि आजकल रिचार्जेबल सेल भी आया हुआ है जो हम लोग उसको रिचार्ज करते हैं, हालांकि उतना बढ़िया नहीं। तो यहाँ देखिए कोयला है जिसको हम कोल लिखे हैं, ये KMnO4 है, यहाँ कार्बन की छड़ है, ये आपके अंदर पीला पीला चारों तरफ जो है नौसागर है और इस ढंग से यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जब भी बैटरी को देखिएगा जोड़ा जाता है तो इसका पार्ट इस पर रखा जाता है जिससे वोल्टता बढ़ जाती है। 2 बैटरी हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट हो जाएगा। 4 डोल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5 वोल्ट हो जाएगा। कैसे गुना करते चले जाइए। हम लोग पहले महाभारत जब गांव में चलता होता था सीरियल या रामायण, तो उसमें बैटरी जब दिल्ली से आते थे फेल हो जाता था तो यही टॉर्च से हम लोग जोड़ देते थे। तो उसके अगले वाले पार्ट को हम लोग जोड़ देते थे, उसमें पॉजिटिव में आप पिछले वाले पार्ट को नेगेटिव के बीच में जोड़ और बिजली की सप्लाई। तो ऐसे करके यानी बैटरी का जो होता था उसके
पॉजिटिव पॉजिटिव स्पार्क करता तो उसके नेगेटिव में दे देते थे, इधर टर्च के पीछे जोड़ दिए नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो काफी ज्यादा चलने लगता था, लेकिन बैटरी बड़ी जल्दी बैठ भी जाता था। ध्यान रखेंगे इसका पावर सीमित होता है। उसके बाद होता है आपका सेकेंडरी सेल, ठीक है। सेकेंडरी सेल जो है आपका रिचार्जेबल होता है और इसको बार बार आप क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, जिसको द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि कोई एक द्वितीयक बैटरी कहिए या सेल कहिए, ये रिचार्जेबल होता है। एक डब्बा इसमें कोई भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक डब्बा यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इस डब्बा में मैंने क्या किया कि अलग अलग क्षमता का बनाना होता है, तो उसमें अलग अलग प्लेट लगते हैं, जिसको प्लेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या किया कि जस्ता का छड़ डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने दूसरे तरफ यहाँ डाल दिया कॉपर का छड़ डाल दिए, ठीक है। तो इस ढंग से ये काम जस्ता का जो है ये माइनस का करने लगा और ये काम किसका करने लगा, प्लस का। लेकिन ऐसे थोड़े करेगा, इसके लिए इसमें हम भरेंगे H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 यहाँ भर दिया जाता है। चलिए ग्रीन कलर से ले लेते हैं, तो यहाँ ये डूबना चाहिए, हमने यहाँ H2SO4 इसमें डाल दिया। अब ये H2SO4 बैटरी में कभी ध्यान रखेंगे कंक नहीं होता है, कंक होगा तो थोड़ी सी भी गर्मी होगी वो विस्फोटक हो जाएगा। और इसीलिए देखे होंगे कई बार ऐसे बैटरी जो चार्जेबल होता है उसमें पानी भरा जाता है, हालांकि प्योर वाटर होता है वो, ताकि वो हल्की सी टेम्परेचर बढ़े तो इवोपोरेट हो सके। पानी की उष्मा धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, तो उसमें पानी भरा जाता है। ये यहाँ से हमने पैक कर दिया, ये यहाँ से हमने पैक कर दिया और ये हमने यहाँ से पैक कर दिया। यहाँ बैटरी भर गया, यहाँ पर हम H2O डाल दिए ताकि किसी प्रकार के टेम्परेचर को वो मेंटेन कर सके, उष्माधारिता वाष्पीकरण हो सके, ज्यादा टेम्परेचर ना हो। लेकिन यहाँ नीचे वाला जो हम डाले हैं ये है आपका H2SO4, लेकिन ये जो होगा आपको डाइल्यूट होगा, यानी कि सांद्र होगा। सांद्र जो होता है वो कम कंसंट्रेटेड होता है, यानी कंसंट्रेशन में पानी मिला दीजिएगा तो डाइल्यूट हो जाता है। तो ये हमने भर दिया। अब यहाँ से यदि एक तार लेकर और यहाँ से तार जोड़कर और यहाँ ला दिया जाएगा तो निश्चित ही रूप से क्या होगा, यहाँ पर बल्ब में आप अगर जोड़ देते हैं तो ये बल्ब क्या होगा, प्रकाश फैलाना शुरू कर देगा और ये जलने लगेगा, क्योंकि यहाँ से आवेश जाएगा और यहाँ से आएगा। अब ये चार्ज जब हम करते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो जस्ते का छड़ होता है इस पर बहुत सारे आवेश आ जाते हैं और जैसे ही हम इसको यूज करना शुरू करते हैं ये घट-घट कर आवेश यूज होने लगते हैं। तो ये सब बैटरी जो होता है जिसको सेकेंडरी कहते हैं वो चार्जेबल होता है और आसानी से इसको भी बनाया जा सकता है अगर मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो तो। अब प्लेट के आधार पर इसकी क्षमता को आंका जाता है। छोटे भी बैटरी बन सकते हैं कम प्लेट के, जो कम समय चलेगा। जो बड़े बनते हैं ट्रक वगैरह के डेगों में 24 प्लेट, 26 प्लेट, 28 प्लेट का बैटरी। और बहुत लोग तो अपने अपने घर में आजकल बैटरी से पावर हाउस ही बना दे रहा है, जिसमें पूरे मकान जो है चल रहा है उस बैटरी से। जैसे सोलर प्लांट है तो दिल्ली में एक कैपिटल कोर्ट है बना हुआ, जेएनयू कैंपस के बगल में कैपिटल कोर्ट, वहां जाएंगे आप तो पूरा का पूरा मकान एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, एशिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सेल से चलने वाला वो बिल्डिंग है। वहां करीबन 200 एसी लगा हुआ है और ये अमेरिका के बगल में जस्ट पड़ता है। बन रहा था तो हम लोग थे, चल भी रहा थे, मार्केटिंग शॉपिंग भी उसमें से किए हुए हैं हम लोग। तो कहने का अर्थ है कि वो पूरी तरह जो है बैटरी से चलता है। जब तक सूर्य रहेगा या रोशनी रहेगी तब तक उससे चार्ज होते रहता है और जैसे ही सूर्य ओझल हो गया वैसे ही उसके चार्ज बैटरी से चलता है। तो बड़े बड़े विशाल विशाल बैटरी, लेकिन उसकी भी वोल्टता कितनी होती है, 12 वोल्ट ही होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। इस 12 वोल्ट में ही प्लेट बढ़ने से उसकी क्षमता बढ़ जाती है और इस तरीके से सीरीज क्रम में जोड़ जोड़ के और फिर वोल्टता इसकी बढ़ा ली जाती है या इन्वर्टर के प्रयोग करके। और हम लोग डायरेक्ट करंट को क्या करते हैं, अल्टरनेट करंट में बदल लेते हैं। तो बैटरी से जब भी होगा तो आपके डीसी करंट का निर्माण होगा। अब एक किट लगा देंगे हम लोग
जैसे आजकल इन्वर्टर से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाता है अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो अगला चीज हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। नमस्कार।